हमारी पार्टी जदयू प्रदेश नेतृत्व ने हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच है। अभी तक किसी भी दल में जितनी भी पार्टियां देश के अंदर, पूरे देश की, बिहार की नहीं, देश की बात कर रहा हूं, उसमें इस ढंग की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता को ही अपना अध्यक्ष चुनना है, जिला अध्यक्ष चुनना है, ऐसे दूरगामी सोच के नेता हमारे आदरणीय नेता सभी लोगों से मिले जुले रहते हैं और हम सब एक समान है। कोई अंतर नहीं है कि हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारा सभी कार्यकर्ता जो भी है, क्रियाशील सदस्य, सब प्रखंड अध्यक्ष है। मैं दावे के साथ इस स्टेज पर कहता हूं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता प्रखंड वाई टोला, घर वाई घर जाकर नीतीश जी के माने सिद्धांतों का हम लोग प्रचार करेंगे। आज तक भाजपा के द्वारा हम लोगों को वो जानते हैं कि हल्ला पार्टी नेता जो कहते हैं वो करते हैं। इसका झलक जो है बिहार देख रहा है। समय मिलेगा तो देश भी देख रहे हैं भारत एक नई पहलू। मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम लोग पहुंचे हुए संग्रामपुर प्रखंड में, जो संग्रामपुर प्रखंड में यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया जाना था, जिसमें मतलब कुछ लोगों का नॉमिनेशन पड़ने वाला था। अब यहाँ पे आने के बाद पता चला है क्या कि एक जो ऐसे शख्स हैं जिनका नाम श्री भगवान गिरी हैं, वो निर्विरोध ही चुनाव जीत चुके हैं। आइए इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर निर्विरोध क्यों जीते हो। क्या पार्टी में किसी प्रकार का मतलब धौस जमा के निर्विरोध बने हैं, या किसी प्रकार का अपना जो छवि जो अच्छा है उस छवि के बल पे बने हुए हैं। सबसे पहले हम श्री भगवान गिरी जी से बात करेंगे कि सर, आपको सुनने में आ रहा है कि चौथा बार आप मतलब इस प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है जदयू का, ठीक है। इस जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बनाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई हो। और जो चौथा बार जो आपको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है, इस अध्यक्ष बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या आपके पार्टी में और कोई नया चेहरा था या नहीं? हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता एक ही समान है। हम सभी लोग नीतीश कुमार के ही सिपाही हैं और नीतीश कुमार की दिशा निर्देश के मुताबिक ही काम करते हैं। दूसरी बात कि हम सभी लोगों से मिले जुले रहते हैं और हम सब एक समान है। कोई अंतर नहीं है कि हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारा सभी कार्यकर्ता जो भी है, क्रियाशील सदस्य, सब प्रखंड अध्यक्ष है। मैं दावे के साथ इस स्टेज पर कहता हूं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता प्रखंड अध्यक्ष है। प्रदेश में बहुत एक्टिव रहते हैं प्रदेश सचिव जिनका नाम साकेत सिंह जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड में बहुत सक्रिय मतलब रहते हैं। आइए इनसे हम पहले बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमने इसलिए बोला क्योंकि हम सब बिहारी हैं और बिहारी की नाते बिल्कुल 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप। यहाँ पे मतलब श्री भगवान गिरी जी को चौथा बार मतलब प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें अहम योगदान पार्टी की तरफ से कितना है, जनता की तरफ से कितना है? देखिए, सबसे पहले जो आप प्रश्न किए हैं उस प्रश्न का जवाब तो यही बनता है कि इसमें पार्टी का सहयोग नहीं। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि हमारी पार्टी जदयू प्रदेश नेतृत्व ने हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच है। अभी तक किसी भी दल में जितनी भी पार्टियां देश के अंदर, पूरे देश की, बिहार की नहीं, देश की बात कर रहा हूं, उसमें इस ढंग की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता को ही अपना अध्यक्ष चुनना है, जिला अध्यक्ष चुनना है, ऐसे दूरगामी सोच के नेता हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में इस बार एक योजना बनी कि बिहार के सभी प्रखंडों में जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव, जितने भी जदयू के सक्रिय साथी हैं, सदस्य हैं, उनके द्वारा वोटिंग करा के पूरे पारदर्शी तरीके से इसका किया जाए। इसके लिए हर प्रखंड में एक प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी और एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति पार्टी के द्वारा किया गया, जहां मुझे इस प्रखंड में मुझे पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। और मेरे सहयोगी और यहीं के निवासी हैं, यहाँ के पूर्व प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं, भाई रिपुरंजन सिंह जी, जो निर्वाची पदाधिकारी हैं और जिला के जदयू के नेता भी हैं। हम लोग जब यहाँ आए तो सबसे पहले हमको लगा ये चीज़ कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार की जो रूप और रेखा बदल दी गई है, उसका प्रदर्शन हम अपने साथियों और कार्यकर्ताओं को देख के हमको लग गया। इतना जोश और जुनून था। अब आइए हम प्रखंड अध्यक्ष जी पे आते हैं। पूरे पारदर्शी तरीके से जो गाइडलाइन था उसका पालन करते हुए हम लोगों के द्वारा
श्री भगवान गिरी जी का नॉमिनेशन हुआ। जो अवधि थी हमने अपना कार्य किया। मेरे सहयोगी जो निर्वाची प्रखंड पदाधिकारी श्री पुरंजन सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो भी चिट्ठियाँ थी, जो भी आदेश था प्रदेश का, सब पढ़ के सुनाया गया सभी साथियों को। लेकिन सारे लोग बाखूबी सुनते रहे। ये भी एक बहुत अचरज की बात है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि चौथी बार। यही होता है कमाई, और यही होता है कि जो जिम्मेवारी जदयू ने इनको दी है, इसका निर्वहन 21 ढंग से किए हैं। इसी सब के चलते प्रतीत हो गया कि इतना इनके सहयोगी इनसे प्रेम करते हैं कि सारे लोग जो है एक स्वर में हाथ उठा के और इनको निर्विरोध चुनने का काम किए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये निर्विरोध चुने हैं, और बहुत अच्छा भी लगा। चूँकि हम लोग की पार्टी की एक और खासियत है कि हमारी पार्टी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन है, वेल, इसलिए भी जाने जाते हैं। उसका परिचय यहाँ दिया, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हुआ। सारे आप मीडिया के बंधु भी तमाम सुबह से हम देख रहे हैं कि थे यहाँ पे। आप लोगों ने भी देखा सारी चीज़ों को, और मुझे बहुत खुशी है। चौथी बार बने हैं, और मुझे आशा भी है और पूर्ण विश्वास के साथ मैं यहाँ से जाऊँगा भी कि ये जो है माननीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को और मजबूत करेंगे, और प्रखंड जदयू संग्रामपुर को और तेज़ी के साथ मजबूत करेंगे। इसमें हम लोग के द्वारा जब भी इनको जहाँ सहयोग की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे साथी हैं और उम्र में अभिभावक भी हैं। पुनः बधाई देते हैं और इनसे आशा करते हैं कि ये जदयू को इससे भी आगे गति से इस प्रखंड में जोड़ने का काम करें। धन्यवाद। पूर्व प्रमुख रह चुके हैं रिपुरंजन सिंह जी, जो संग्रामपुर प्रखंड के हैं। इन्होंने अपने संग्रामपुर प्रखंड में बहुत ऐसा कार्य किया है जो अपने कार्यकाल में किया, और मतलब अभी के डेट में देखा जाए तो वे अभी जनता दल में नेता के रूप में काम कर रहे हैं। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी थे, इनके माध्यम से इस प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। इस पर सबसे पहले रिपुरंजन जी क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि मेरे द्वारा जिला से मैं भेजा गया निर्वाची पदाधिकारी के रूप में, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने गार्जियन को नॉमिनेट करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने को बहुत धन्यवाद समझता हूँ। और ख़ास करके मैं आदरणीय शीर्ष नेता नीतीश कुमार जी का एवं माननीय विधायक बहन साध्वी मिश्रा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमको विश्वास किया गया इस निर्वाचन कराने के लिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अध्यक्ष जी को पुनः उनके आशीर्वादों के द्वारा मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि गार्जियन हैं। और हमको देखने में मिला, हम जब आए यहाँ, हम और हमारे पर्यवेक्षक महोदय भाई साकेत जी, हम लोग आए तो लोग यहाँ बहुत थे। हम लोग नॉमिनेशन लिए, हम लोग हर बात बताए सब लोगों को, सब सक्रिय कार्यकर्ता को हमारे द्वारा बार बार आग्रह किया गया कि भाई आप लोग नॉमिनेशन कीजिए, कि हम लोग पारदर्शी चाहते हैं। सब लोग शांत रहा। जब नॉमिनेशन का समय बीत गया तो हम फिर हमारे पर्यवेक्षक महोदय बताए। उसके बाद हम जब ये नॉमिनेशन लेने का समय बीत गया तो हम अपने आग्रह किए और इन सब लोगों से राय लिए। तो एक स्वर में, हमको नहीं लगता कि हमारे पूरे जीवन काल में, मन जितना दिन से हम जदयू में हैं, लगभग आज 2.5 साल हो गया हमको, माने उतने दिन में हम नहीं देखे हैं कि किसी एक आदमी के प्रति इतना समर्थन हो। और हमारे संग्रामपुर में यह देखना मुझे मिला कि एक स्वर में सब लोग बोला कि हम लोग श्री भगवान गिरी जी के साथ हैं, आप इनको निर्वाचित कर दीजिए। तो इसके लिए मैं सभी सक्रिय सदस्यों का, इस प्रखंड का वासी होने के नाते उनको मैंने ये बधाई देता हूं कि इस लायक समझे कि हमारे द्वारा और साकेत भाई के द्वारा यहाँ बहुत ही शांति प्रिय और निर्विरोध चुनाव हुआ। इसके लिए मैं फिर पुनः उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, इसके लिए हम भी आपको बधाई देंगे, लेकिन क्या एक मेरा तीखा सवाल रहेगा आपके साथ, क्या लगता है ये जो तैयारी हो रहा है 2024 के लिए हो रहा है क्या? हाँ, तैयारी तो 2024 के लिए हो रहा है। हमको तो, हम लोगों को, हमारे नेता को, आपको जानकारी होगी कि मेरे नेता
आप देश चलाने की बात सोच रहे हैं और उनको हम लोग को उनके हाथों को हम लोग को मजबूत करना है और उनको हम लोग प्रदेश से देश में भेजना है। इसके लिए हम लोग देखिए हमारे माननीय एक मंत्री जी पद यात्रा कर रहे हैं, मदन सहनी जी पूर्व मंत्री जो हैं हमारे मंत्री जी, वो पद यात्रा कर रहे हैं और हम लोग भी जहाँ हैं। अब हमारा ये सुझाव है, लगभग अध्यक्ष जी से हम कल बात हुई, जो हम लोग टोला वाई टोला घर वाई घर जाकर नीतीश जी के माने सिद्धांतों का हम लोग प्रचार करेंगे। आज तक भाजपा के द्वारा हम लोगों को वो जानते हैं कि हल्ला पार्टी है भाई, जहाँ कोई होगा कर रहे हैं नीतीश जी और बुला रहा है वो सब। तो हम लोग घर घर जाके बताएंगे जो हमारे नीतीश जी आपके लिए ये किए, माने ये विकास किए, ये गरीब के लिए कर रहे हैं। हर जगह हम लोग यह जाकर हम लोग माने टोला वाइज मीटिंग हम लोग पर इस प्रखंड में तो जरूर करेंगे। यानी लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी एकदम होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सकेत भैया से हम करेंगे कि सकेत भैया अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में जैसे कुछ दिन चुनाव से पहले मतलब चला था, बात किया कि 10,000 युवाओं को रोजगार देना है, नौकरी देना है। हाल ही फिलहाल में एक दो रोज पहले हमने देखा मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 10,000 युवाओं को सिपाही भर्ती में लिया गया। देखिए, सबसे पहले हमारे सर्वमान्य नेता किस लिए जाने जाते हैं, अब तो मीडिया के साथी हैं, हम लोगों से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग समाज के आँख और कान और चौथे स्तंभ होते हैं। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। इसका झलक जो है बिहार देख रहा है, समय मिलेगा तो देश भी देखेगा। और हम लास्ट में आपसे एक बात और कहेंगे, भारत एक नई पहल आपके न्यूज़ चैनल का नाम है। चूँकि मैं प्रदेश में ज़रूर रहने वाला, मैं इसी ज़िला का हूँ, तो मैं आपके इस चैनल को हमेशा देखता हूँ डिजिटल के माध्यम से। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो रिपोर्टिंग का तरीका है हमको बहुत पसंद आता है कि ज़मीनी धरातल पे जाके बिल्कुल जो अपना अंदाज है भोजपुरिया, जिसमें रग रग में बसा हो कि नहीं ये मेरा अपना है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए भी, आपके अगले कदम के लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही आप निष्पक्षतापूर्वक अपने कामों को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।